नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में कहानी राजेश खन्ना और डिंपल कपाड़िया की और एक इंटरव्यू के हवाले से हम आपको किस्सा सुनाएंगे जब शादी के सालों बाद डिंपल कपाड़िया ने एक इंटरव्यू में राजेश खन्ना के साथ अपनी मुलाकात, शादी और अलगाव के बारे में खुलकर बात की थी। दिवंगत महान अभिनेता राज कपूर ने बॉलीवुड की दिग्गज एक्ट्रेस डिंपल कपाड़िया को महज 14 साल की उम्र में सदाबहार फिल्म बॉबी में अपने बेटे ऋषि कपूर के साथ कास्ट किया था। अभिनेत्री फिल्म के रिलीज के कुछ दिनों के भीतर ही नेशनल क्रश बन गई थी, लेकिन सभी प्रसिद्धि पॉपुलैरिटी को पीछे छोड़ते हुए डिंपल ने साल 1973 में अपने सपनों के आदमी राजा राजेश खन्ना के साथ शादी के बंधन में बंधने का फैसला किया था। दोनों की दो बेटियां हैं, रिंकी खन्ना और ट्विंकल खन्ना। हालांकि जल्द ही डिंपल और राजेश खन्ना साल 1984 में एक दूसरे से अलग हो गए थे और उनके अलग होने के 2 साल बाद डिंपल ने फिल्म सागर, जो कि साल 1985 में आई थी, इस फिल्म के साथ इंडस्ट्री में एक दमदार वापसी की और जल्दी ही उन्होंने बड़ी फिल्मों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभानी शुरू कर दी और कई यादगार फिल्में दी। उन्होंने हॉलीवुड में अब तक के सबसे महान निर्देशकों में से एक क्रिस्टोफर नोलन के साथ उनकी फिल्म टेनेट में भी काम किया था। प्रसिद्ध भारतीय कवि और पत्रकार प्रतीश नंदी के साथ उनके सेलिब्रिटी टॉक शो द प्रतीश नंदी शो में बातचीत करते हुए एक बार डिंपल कपाड़िया ने दिवंगत सुपरस्टार राजेश खन्ना के साथ अपनी शादी और उनके अलग होने की वजहों के बारे में खुलकर बात की। उन्होंने कहा था कि उन्होंने 2 बेटियों रिंकी खन्ना और ट्विंकल खन्ना का अपने जीवन में स्वागत करने के बावजूद अपने रास्ते अलग कर लिए थे। डिंपल ने कहा था कि वो और राजेश दोनों अलग तरह के लोग थे, जिसे उन्होंने अपनी शादी के बाद महसूस किया था। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि वो महसूस नहीं कर सकी कि उस समय उनके पति के दिमाग में क्या चल रहा था। डिंपल कहती हैं कि मुझे लगता है कि हम 2 बहुत अलग तरह के लोग थे। मैं शायद ये समझने के लिए बहुत छोटी थी कि उस आदमी के साथ क्या हो रहा था, जो एक सुपरस्टार था। मैं सितारों और उनके व्यवहार पैटर्न को कभी भी समझ नहीं पाई, क्योंकि मैं बहुत नई थी। मैंने सिर्फ एक फिल्म की थी और उस फिल्म के रिलीज से पहले ही मेरी शादी हो गई। उम्र बहुत कम थी, मैं रिश्तों को भी सही से समझ सकती उससे पहले ही सब कुछ बिखरने लगा था। कुछ साल पहले डिंपल कपाड़िया ने फिक्की में भाग लिया था और उस दिन को उन्होंने फिर से याद किया जब उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से अपने स्वर्गीय पति स्वर्गीय राजेश खन्ना को शादी के लिए प्रपोज किया था। और उन यादगार पल को याद करते हुए डिंपल ने कहा था कि ये उनकी पहली फिल्म बॉबी के रिलीज से कुछ महीने पहले की बात है, जब वो एक हवाई जहाज यात्रा में राजेश खन्ना के साथ एक कार्यक्रम के लिए लंदन जा रही थीं। डिंपल ने बताया कि कैसे उन्होंने बड़ी चतुराई से सुपरस्टार को उनसे शादी के लिए कहा था। डिंपल कहती हैं कि हम एक समारोह के लिए एक निजी उड़ान से अहमदाबाद जा रहे थे। मुझे बचपन से नाटक का बहुत ज़्यादा शौक था और वो मेरे बगल में बैठे हुए थे। मैं उन्हें देख रही थी। मैंने बहुत चालाकी से उनसे कहा, वहाँ तो बहुत भीड़ होगी, आप मेरा हाथ पकड़ोगे ना? उन्होंने कहा, हाँ बिल्कुल। और फिर मैंने जवाब दिया, हमेशा के लिए। और उसके बाद जो हुआ सब इतिहास है, आप सभी जानते हैं। आपको बता दें कि उनके अलग होने के कुछ सालों के बाद राजेश खन्ना और डिंपल कपाड़िया ने एक दूसरे के लिए अपने खोए हुए प्यार और देखभाल को फिर से खोज लिया था। हालांकि उन्होंने अपने रिश्ते पर मीडिया की सुर्खियों से बचने के लिए कथित तौर पर अलग रहना जारी रखा था और जल्दी ही वो एक साथ सार्वजनिक रूप से उपस्थित होने लगे थे। सामाजिक समारोहों और राजनीतिक रैलियों से लेकर कार्यक्रमों तक राजेश खन्ना और डिंपल सभी जगह साथ साथ दिखते थे।
एक बार एक अखबार को दिए इंटरव्यू में राजेश खन्ना ने स्वीकार किया था कि अलग होने के बाद भी वो डिंपल से प्यार करते थे। दुर्भाग्य से राजेश खन्ना का 18 जुलाई 2012 को मुंबई में उनके बंगले आशीर्वाद में निधन हो गया। उनके अंतिम संस्कार के दौरान डिंपल कपाड़िया बहुत गमगीन थीं, आखिरी दिनों में उनके साथ थीं, जिसने साबित कर दिया था कि उनके पति के साथ उनका एक ठोस बंधन था। वैसे दोनों के रिश्ते पर दुनिया ने बहुत कुछ कहा, लेकिन ये बात भी सच है कि राजेश खन्ना और डिंपल कपाड़िया बेशक एक दूसरे से अलग रहे साल 1984 के बाद, लेकिन दोनों ने कभी तलाक नहीं लिया। जब राजेश खन्ना ने सियासत में कदम रखा, कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़ा, चुनाव जीते भी, एक हारे और एक जीते, तब भी राजेश खन्ना की चुनावी रैलियों में उनकी पत्नी डिंपल कपाड़िया और बेटी ट्विंकल खन्ना अक्सर नजर आते थे। इसके अलावा उस दौर में जो सार्वजनिक कार्यक्रम होते और जहां पर एक पत्नी के तौर पर डिंपल कपाड़िया की मौजूदगी ज़रूरी रहती, वो हमेशा राजेश खन्ना के साथ मौजूद रहती। हालांकि ये और बात है कि राजेश खन्ना की ज़िंदगी में तब बाद के दिनों में अंजू महेंद्रू एक तरीके से लौट आई थीं और अनीता आडवाणी के साथ उन दिनों आशीर्वाद में भी राजेश खन्ना का लगाव बना हुआ था। हालांकि इस बात के पुख्ता सबूत कहीं नहीं मिलते कि अनीता आडवाणी परमानेंट राजेश खन्ना के बंगले आशीर्वाद में रहा करती थी। हालांकि अनीता का ये दावा है कि वो उनकी सरोगेट वाइफ थी। सितारों की ज़िंदगी बहुत उलझी हुई होती है, लेकिन इस उलझी हुई ज़िंदगी में भी जो सबसे बड़ी सुलझी हुई बात है वो ये कि राजेश खन्ना डिंपल कपाड़िया के पति थे। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।